अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि तारीख़ आलम का आगाज़ कैसे हुआ। सबसे पहले इंसान तारीख़ को और सालों की गिनती को किस अहम वाक़या से शुमार करते थे, और फिर तारीख़ का ये ज़ाविया किन अहम वाक़यात के गिर्द घूमता रहा, और कैसे ये तारीख़ अरबों के अंदर शुमार की जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले अरब किन वाक़यात से सालों का हिसाब लगाते थे, हुज़ूर की आमद के करीब किस अहम वाक़या से तारीख़ का हिसाब लगाया गया, और फिर इस्लामी साल को हिजरत की तरफ मंसूब क्यों किया गया और ये किसने किया। ये तमाम तर तफ़सील आज की वीडियो में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। गुजारिश है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सामीन मोहतरम, जब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम से इंसानियत फैली तो सालों की हिसाब लगाने की ज़रूरत पेश आई। तो सबसे पहले इंसान हुबूत आदम से तारीख़ का हिसाब लगाते थे, यानी उस साल से जिस साल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को ज़मीन पर उतारा गया, उसे कुरान की इस्तिलाह में हुबूत आदम कहते हैं, और उसी से तारीख़ का हिसाब लगाया जाता था। ये तकरीबन 10 सदियों बल्कि 11 सदियों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया तो ये अहम तरीन वाक़या था, इसलिए इसके बाद तूफ़ान नूह से सालों का हिसाब लगाया जाता था। और इसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और अल्लाह ने अपने खलील के लिए नार को गुलजार बनाया, तो ये भी बहुत अहम तरीन वाक़या था, इसलिए फिर नारे नमरूद से सालों को शुमार किया जाता रहा। उनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुरूज मिस्र से सालों की गिनती की जाती रही, और इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से और उनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सालों का हिसाब लगाया जाता रहा। और इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिस्र में वज़ीर बनने से भी सालों को शुमार किया जाता रहा। और फिर इन नबियों के यानी साबिक़ा अंबिया के आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत अजीब व गरीब वाक़या था, इसलिए उनकी विलादत से एक मीलादी सन चला है जो आज भी जारी है। सन 2020 ईस्वी जो है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तरफ मंसूब है, और ये शमसी साल है, यानी सूरज के एतबार से इसका हिसाब लगाया जाता है। इसके बाद तमाम बड़े बड़े जो कबाइल थे वो अपने अहम तरीन वाक़यात से सालों का हिसाब लगाते रहे। दीगर अक़वाम की तरह अहले अरब भी अपने बड़े बड़े वाक़यात से, और ख़ुसूसन चूँकि जंगजू कौम थी तो बड़ी बड़ी जंगों से सालों का हिसाब लगाया जाता रहा। मसलन अव्वलन हर्ब बसूस से, जो दोनों कबाइलों के दरमियान एक ऊँटनी की वजह से जंग छिड़ी थी और 40 साल तक जारी रही। और फिर हर्ब दाहिस से, जंग दाहिस से इसका हिसाब लगाया जाता रहा, जो घोड़ दौड़ में आगे बढ़ जाने से शुरू हुई थी और 50 साल तक तकरीबन जारी रही। उसके बाद जंग गबरात से, और उसके बाद जंग ज़करात से, और उसके बाद जंग फुज्जार से इसका हिसाब लगाया जाता रहा। फिर ये सिलसिला चलते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असलाफ़ में एक शख्सियत जिनका नाम काब है, उनके किसी अहम वाक़या से सालों की गिनती होती रही। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद सआदत से क़बल जो असहाब फ़ील का वाक़या पेश आया, वो बहुत अहम तरीन और अजीब व गरीब वाक़या था, इसलिए उसके बाद फिर आमुल फ़ील से, यानी हाथियों के हलाक होने वाले साल से सालों की गिनती शुमार की जाती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत के तकरीबन 13 साल बाद 27 सफ़र को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाई, और 3 दिन गार सौर में क़याम के बाद यकम रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। इसको हिजरी कहते हैं। और फिर मुसलमान हिजरत के साल से भी हिसाब लगाते थे, और कभी 1-2 माह के फ़सल से भी हिसाब लगा लिया करते थे।
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक खिलाफत के दौर में ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़माना आया तो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कूफ़ा और इराक़ के गवर्नर थे हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा कि आपकी तरफ से जो हिदायत हमें तहरीर करके दी जाती हैं उन पर कोई तारीख़ दर्ज नहीं होती, इसलिए पता नहीं चलता कि ये वाक़या और ये हुक्मनामा किस वक्त का है। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शूरा का इजलास बुलाया। सन 17 हिजरी जमादिउल ऊला बरोज़ बुध को अपनी शूरा का इजलास बुलाया, जिसमें हज़रत उस्मान, हज़रत अली और दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन शरीक हुए। उसमें ये बहस हुई कि इस्लामी सन का आगाज़ कब से होना चाहिए। मुख्तलिफ़ आरा सामने आईं, जिनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय थी कि इस्लामी सन का आगाज़ हिजरत से होना चाहिए, जिसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पसंद फरमाया और दीगर असहाब रसूल ने भी इसको पसंद फरमाया। चुनाचे इस पर सहाबा किराम का इजमा हो गया। उसकी वजह यह थी कि हिजरत इनक़िलाब है। हिजरत के ज़रिए से मदीना मुनव्वरा में एक आज़ाद इस्लामी रियासत कायम हुई, जिसके सरबराह हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और इसी के नतीजे में यहीं से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है। तो हिजरत इनक़िलाब की दलील थी। इस्लामी सन को हिजरत की तरफ मंसूब करके हर मुसलमान को ये पैगाम देना था कि जब भी वो सन हिजरी की बात करे तो उसके जहन में और उसके दिलो दिमाग में इनक़िलाब की यादें ताज़ा हों। इसलिए हिजरत से साल के शुरू करने पर सारे सहाबा का इजमा हो गया। फिर ये बहस चली कि किस महीने से साल का आगाज़ हो। इसमें हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ जो अशरा मुबशरा में हैं, उनकी राय थी कि रजब से साल का आगाज़ किया जाए, चूँकि ये हुर्मत वाले महीनों में सबसे पहला महीना है। और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय थी कि रमज़ानुल मुबारक से इस्लामी साल का आगाज़ हो, चूँकि ये सबसे अफजल तरीन महीना है। बाज़ हज़रात की राय थी कि रबीउल अव्वल से इस्लामी साल का आगाज़ हो, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और वफ़ात दोनों इसी में हैं, तो ये भी अहम तरीन महीना है। लेकिन हज़रत अली और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों की राय थी कि इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होना चाहिए, और इसी राय को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पसंद फरमाया। तो चुनाचे इसी पर सहाबा का इजमा हो गया कि इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम से होगा और ये हिजरत की तरफ मंसूब होगा। तो तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के इजमा से, इत्तिफ़ाक़ राय से ये तय पाया कि इस्लामी सन हिजरी कहलाएगा और ये हिजरत से इसका आगाज़ होगा, और मुहर्रमुल हराम से हर नया इस्लामी साल शुरू होगा। शायद इसकी वजह यह थी कि मुहर्रमुल हराम में बहुत से इस्लामी तारीख़ के अंदर बहुत से अजीब व गरीब वाक़यात माह मुहर्रम में वाक़या हुए, ताकि इस्लामी साल का आगाज़ इस मुहर्रम से हो तो मुसलमान अपनी तारीख़ को अपने जहन में और दिलो दिमाग में ताज़ा करता रहे। और ये कमरी साल है, यानी इसका हिसाब चाँद से लगाया जाता है। आइंदा किसी वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि कमरी साल कितना अहम है, और चाँद का एतबार जो किया गया है शरीयत में, और अल्लाह ने चाँद की गिनती को कुरान में अपनी कुदरत की निशानी करार दिया है, इसका हिसाब रखने का फ़ायदा क्या है और इस गिनती को मुकर्रर करने में हिकमतें क्या हैं, इंशाअल्लाह ये किसी और वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इतना याद रखें कि चाँद की तारीख़ें याद रखना मुस्तहब है, बाइस सवाब है, और इस्लाम के बड़े बड़े अहकाम इसी से मुतअल्लिक़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।